नमस्कार, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग बेसिकली कन्वर्ट करता है डेटा के टाइप को एक टाइप से दूसरे टाइप में। दो टाइप से अपन इसमें टाइप कास्टिंग पढ़ सकते हैं। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब पाइथन का जो कंपाइलर है वो सेल्फ इसको कन्वर्ट करता है डेटा के एक टाइप से दूसरे टाइप में। इट हैपन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि जैसे मान लो एक इंटीजर नंबर है आपका, एक डेसिमल नंबर है। जब हम उनको ऑपरेट करते हैं, जैसे मैंने दोनों को प्लस किया, एडिशन किया दोनों का, तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा। इट मीन्स क्या है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन उनको एडिशन करते टाइम पे जो इंटीजर डेटा टाइप था वो भी कन्वर्ट हो गया अपने फ्लोट डेटा टाइप में। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट डेटा टाइपिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है पाइथन। दूसरा अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, जो डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर यूजिंग टाइप फंक्शन। मतलब इसको हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में हमने डेटा दिया और डेटा देने के बाद में हम उसको सेल्फ जो मैनुअली कन्वर्ट कर रहे हैं उसको इंटीजर, फ्लोट में या स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये फोर्सली कन्वर्जन होता है। इसके बाद अगर बात करें इसी का पार्ट में एक टाइप कन्वर्जन होता है जिसको हमने भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखी, उसी का पार्ट है। द टाइप कन्वर्जन मीनिंग चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू और वेरिएबल टू अनदर टाइप। इस तरीके से मान लो कि मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसको मैंने स्ट्रिंग टाइप से लिख रखा है, 100 वैल्यू है उसमें, जिसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में वो एनक्लोज्ड है। मैंने एक वाई वेरिएबल लेके उस एक्स को क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो ये जो कन्वर्जन है वो स्ट्रिंग से लेके स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब मैं इसको y में अगर मैंने 50 जोड़े तो आउटपुट अपना 150 होगा। इसी तरीके से बूलियन भी होता है। द बूलियन फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए वैल्यू टू बूलियन। मतलब ट्रू और फॉल्स में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में ये बोला जाता है बूलियन की, जहां तक मैं बात करूं, कि जब बूलियन के अंदर अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो अगर मैंने कोई वैल्यू नॉन जीरो नंबर है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, जबकि अगर मेरा नंबर जीरो हो गया तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। जीरो मिनट्स ये नल डाटा के रूप में लेता है, तो फिर ये आउटपुट में फॉल्स करता है। और स्ट्रिंग की बात करूं तो अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। मतलब अगर स्ट्रिंग में डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में हमने कोई वैल्यू डाल रखी है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरीके से आप बात करें किसी लिस्ट की, सेट की, टपल की, इन चीजों की बात करें तो अगर उन नॉन एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नन भी हमेशा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस चीज को अपन एक बार अपने प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं, कोड से भी। तो डे 3 का मैंने ये फाइल बनाई हुई है। इसके अंदर अगर हम बात करें टाइप कास्टिंग नाम से, मैं इसको हेडिंग डाल देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने बात करनी थी वो जो टाइप कास्टिंग है सबसे फर्स्ट अपनी, उसको अपन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग सबसे पहले हमने देख रहे हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया जिसमें कोई वैल्यू ले ली 15, एक बी वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कोई फ्लोट नंबर ले लिया, डेसिमल नंबर ले लिया। अब मैंने इनका क्या किया, एक सी नाम से वेरिएबल लेके मैं ए प्लस बी एडिशन अप्लाई कर रहा हूँ दोनों के ऊपर। इसके बाद में जब मैं सी को प्रिंट करूँ और मैं सी का डेटा टाइप भी प्रिंट करूँ। डेटा टाइप देखने के लिए हमें पढ़ा है कि टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख लेंगे तो सी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हमें आउटपुट के रूप में देगा। जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो 27.25 का आंसर आ रहा है और जो इसका डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इट मीन्स जो आपका 15 है, ठीक है, इसके लिए बोल सकते हैं 15 कन्वर्ट्स इनटू 15.0। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर इसके बाद में बात करूं तो सेकंड अपना था एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसको अपन टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, जो हमने बाद में पढ़ा। टाइप कन्वर्जन भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मैनुअली डेटा कन्वर्ट होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। जैसे मैंने ए की बात करी, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में 150 ले लिया। इसके बाद में बात करूं, मैंने क्या कर लिया, बी नाम से वेरिएबल,
ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो कभी भी अपना जो एक डेटा होता है स्ट्रिंग का है, एक डेटा मेरा इंटीजर का है, अगर मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला a प्लस बी, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैं इस पे परफॉर्म करूंगा तो हमेशा हमें जो आंसर है वो एरर के रूप में मिलेगा। टाइप एरर मिल रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, कि अगर प्लस का यूज करता हूं तो दोनों मेरी स्ट्रिंग होनी चाहिए थी या फिर दोनों इंटीजर हो, तब वो एडिशन परफॉर्म करेगा। और अगर मैं दोनों स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ए को कन्वर्ट करूँ वापस, यहाँ पे मैं इंट लिख दूँ, ठीक है, और मैंने 150 नहीं, मैंने ए का वापस डाल दिया। तो जो हमारा पुराना ए है जिसके अंदर स्ट्रिंग में 150 वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब मैं अगर इसको एडिशन को वापस परफॉर्म कर रहा हूँ तो अब अपना आंसर जो है 175 ये दे देगा। अगर मैं यहाँ पे ए का डेटा टाइप भी अगर आपको दिखाऊं, प्रिंट टाइप ए, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ए का जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। तो मैनुअली अगर आपको टाइप कन्वर्जन करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अपन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं बूलियन की, जो बात कर रहे थे हम, तो बूलियन में हम देख सकते हैं कि जो नल वैल्यू रहेगी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए में मैंने एक वैल्यू ले रखी है जी, ठीक है, और जी क्या, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ बूल, मैं इसके यहाँ पे डेटा टाइप लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको प्रिंट कराएंगे 1, ठीक। तो क्योंकि बूलियन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही होता है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ फॉल्स में वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह कोई वैल्यू रखवा दी, 0 के अलावा नॉन जीरो नंबर अगर मैंने इसको दिया, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। इसी के अलावा हम सारी बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग दी, अगर मैं इसको नल रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो नल हमेशा फॉल्स रहता है। लेकिन अगर मेरी नल वैल्यू नहीं है, कोई ना कोई मैंने हेलो ही डाल दिया है यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा बूलियन डेटा जो है, अगर मैं यहाँ पे मान लो बात करता हूँ कोई लिस्ट की, सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट देते हैं, इसको खाली लिस्ट दे दी मैंने इसको। यहाँ पे लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, वो हम बाद में जब लिस्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो कंप्लीट करेंगे इसको। और अगर मैंने इसके अंदर कोई डाटा डाल दिया, लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा डाटा स्टोर करवा सकते हैं अपन, मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल में, तो वो ट्रू होता है। तो इस तरीके से अपन टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ये अपना जो टॉपिक था टाइप कास्टिंग का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों को, ताकि आपके साथ साथ और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें डे बाय डे अपन एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, किसी टाइप का डाउट है, तो आप कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।